हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो हमने अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सिस्टम होते हैं चार्जेस की, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके बारे में हमने अब तक डिस्कशन किया है। उसके बाद में हमने जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो सिस्टम्स है उनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आता है उस वेरिएशन को देखा है। उसके बाद में हमने उनके बारे में सब डेरिवेशंस देखे हैं। तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखेंगे आज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेसिकली डाइपोल क्या होता है? तो कोई अगर दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, और एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू और मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर वो सेपरेटेड है, कुछ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, 2D डिस्टेंस हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं डाइपोल। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम अब देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेरिएशन कैसे आता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका हम डेरिवेशन देखेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले एक्सियल पे देखेंगे। तो एक्सियल पे अगर हम देखेंगे तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है एक्स, जो सेंटर है सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है। तो अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हमें जो कूलम लॉ है उसमें जो हम इमेजिनरी पार्टिकल यूज करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड +1 होता है, मतलब पॉजिटिव यूनिट चार्ज होता है, इमेजिनरी चार्ज उसको कंसिडर करते हैं। उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में। तो अभी पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये हो गए पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक डिस्टेंस पे है। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो वो क्या हो जाएगी, बेसिकली ई ड्यू टू प्लस माइनस ई ड्यू टू माइनस। समझ में आया होगा आपको कि ई प्लस माइनस ई माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि ई प्लस अगर हम लेफ्ट साइड में कंसिडर कर रहे हैं और ये है निगेटिव, ई माइनस जो है वो निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो हमने दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लिया। तो उसके बाद में हम देखेंगे अभी ई प्लस। तो ई प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो उसको हम देखेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो है के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है पॉजिटिव चार्ज से, एक्स माइनस डी, क्योंकि ये दोनों भी डिस्टेंस डी है। तो ये हो गया एक्स माइनस डी होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो के क्यू एक्स स्क्वायर हम इससे कॉमन लेंगे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 1/1 माइनस डी बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस डी बाय एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो बेसिकली बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में हम अगर ये डी बाई एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है यानी 1 + x⁴n है और एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो उसको हम 1 + nx लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको लिखेंगे के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस डी बाई एक्स पावर -2। इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो -2। तो अब इसके बाद में अगर बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, क्योंकि डी जो है डी एक्स से बहुत छोटा है, तो डी बाई एक्स जो है उसकी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है यानी बहुत छोटी वैल्यू है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 1 + x⁴n है ये, तो इसको 1 + nx हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको 1 + nx लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी इंटू -2, तो ये हो जाएगा +2d/x माइनस, अभी इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2d/x,
और एक बाहर माइनस साइन, तो ये माइनस प्लस 2d/x। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी 4k/x²। तो बेसिकली जो चार्ज इनटू उनके बीच में जो डिस्टेंस है 2d, तो q इंटू 2d को हम लिखते हैं p। तो इसको p लिखते हैं हम, तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 यहाँ से लेंगे, तो 2 लेने के बाद यहाँ पे 2qd को हम लिख देंगे p, तो ये हो जाएगा 2kp/x²। तो p जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बेसिकली जो kq/x² यहाँ पे x³ आ जाएगा, क्योंकि ये x² है और ये x से मल्टीप्लाई होगा, तो 2kp/x³। तो ये हो गई जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसकी वैल्यू हो गई 2kp/x³। तो अब हमने देख लिया कि जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2kp/x³। तो इसमें डायरेक्शन का एक इम्पोर्टेंट आता है कि जो केमिस्ट्री होती है उसमें, केमिस्ट्री में भी डायपोल मोमेंट आती है, तो उसमें जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन फिजिक्स में जो डायरेक्शन लेते हैं हम वो होती है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो है 2kp/x³। तो इसी तरीके से हम अभी डिफरेंट जो टॉपिक्स है उनको अभी कवर करेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।